श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रभाकौर जी महाराज साहब, वात्सल्य वारिधि पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय वैराग्य बोधि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 15वें अध्ययन में परमात्मा महावीर ने हमारे लिए एक प्रेरक बोधक ऐसी कथा फरमाई है। घर में प्रकाश अनिवार्य है, लेकिन प्रकाश के साथ घर में अगर कचरा है तो कचरा निकालने की जिम्मेदारी किसकी? हमारे स्वयं की। परमात्मा महावीर यही कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे भीतर में है। अब हमारे अंदर रहे हुए दुर्गुणों को निकालने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। और यही बोध परमात्मा ने ज्ञाता धर्म कथांग की इस कथा से हमारे सामने बताया है। चंपा नाम की नगरी थी। उस चंपा नाम के नगरी में जीतशत्रु राजा राज्य करते थे। धन्य नाम के सार्तवाह थे और उस नगरी के ईशान्य कोण में अहिछत्रा नाम की नगरी थी। वहाँ जाते समय एक वनखंड था और वनखंड के कुछ आगे दुर्गम विस्तीर्ण ऐसा एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसमें भयानक जंगली पशु रहते थे। सारे लोग डरते थे उस मार्ग से जाने के लिए। एक बार धन्य सार्तवाह रात्रि के अंतिम प्रहर में जागृत हुआ और कुछ चिंतन करता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में जागृत होकर चिंतन करना अर्थात वह शुभ संकल्प होता है। सूर्योदय के 3 घंटे पहले जो भी संकल्प किया जाता है, जो भी शुभ संकल्प लिया जाता है, वह निश्चित आपके सामने वह हकीकत बनकर सामने आता है। वह आपकी कल्पना कोरी मात्र कल्पना नहीं रहती है, वह आपका लक्ष्य आपके सामने आ जाता है। उसके लिए सुबह उठना पड़ता है। इसलिए योगी महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं। धन्य सार्तवाह का चिंतन जो चल रहा था, जो जागरणा चल रही थी, वह धर्म जागरणा नहीं थी, बल्कि वह धन की जागरणा थी। धन्य सार्तवाह सोचते हैं कि क्यों ना मैं अहिछत्रा नगरी में परदेश जाकर कुछ कमाई करूं, धन का उपार्जन करूं, यहाँ से कुछ धान्य आदि लेकर परदेश जाऊं और परदेश वहाँ पर उसको बेचकर फिर वहाँ की कुछ वस्तुएं चंपा नगरी में लेकर आऊं, ताकि दोनों तरफ से मुझे लाभ ही लाभ होगा। लेकिन बीच में दुर्गम जंगल है। पहले के अनुभव साथ में थे। अकेले जाने से अच्छा मैं गांव में और व्यापारी उनको भी साथ में लेकर चलूं। इस तरह का शुभ संकल्प करके दूसरे दिन चंपा नगरी में घोषणा करवाई गई कि जो भी परदेश में कमाई के लिए आना चाहते हैं, उन सब के साथ में जो भोजन आदि जितनी भी व्यवस्था है, यह सब धन्य सार्तवाह करेंगे। जिनके पास में कमाई के लिए आवश्यक संपत्ति नहीं है, उनको धन्य सार्तवाह व्यापार के लिए कुछ दिन पैसे की भी सहायता करेंगे। रास्ते में भोजन आदि सारी व्यवस्था धन्य सार्तवाह करेंगे। जिन व्यापारियों को परदेश कमाई के लिए चलना है, वे सभी साथ में चले। उसी के साथ में दूसरी भी घोषणा थी कि जो वैरागी है, सन्यासी है, साधु है, परिवारजक है, इनको भी परदेश में धर्म प्रचार हेतु जाना है, तो वो भी साथ में चले, ताकि साथ साथ में भोजन की आदि सारी व्यवस्था हो जाए, हमें भी संत दर्शन और सत्संगत का लाभ मिले और उनका भी कार्य सफल हो जाए। ऐसी 2 घोषणा कर दी गई।
शुभ मुहूर्त देखकर धन्य सातवाहन परदेश के लिए निकल गए और उनके साथ में कई व्यापारी निकल गए। पहला ही पड़ाव था और पहले पड़ाव पर धन्य सातवाहन ने एक चेतावनी दी और चेतावनी यह थी कि आगे जब हम निकलेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो एक नंदी फल के कुछ वृक्ष हमें रास्ते से लगेंगे। आप उन वृक्षों को देखना नहीं, पास जाने की भी हिम्मत करना नहीं, गलती करना नहीं। अगर पास जाओगे तो अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए सीधे रास्ते से चलते चलते जैसे ही नंदी फल के वृक्ष लगेंगे, आकर्षक वृक्ष लगेंगे, तो उन्हें देखना नहीं, सीधा आगे चलना। 2-3 बार ऐसी चेतावनी रूपी घोषणा कर दी गई। कुछ लोग श्रद्धाशील थे, आस्थाशील थे, जो धन्य सातवाहन के अनुभव को जानते थे। धन्य सातवाहन यह सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं जा रहा है, लेकिन इसके साथ में धर्म की भी जोड़ है और यह धर्म की आराधना भी करता है, धर्म को समझता भी है। इसलिए कुछ लोगों ने, श्रद्धाशील जो लोग थे, उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि हम रास्ते से जाते हुए जब ये नंदी फल के वृक्ष लगेंगे तो हम सीधा आके निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इधर से उधर देखेंगे नहीं। कुछ लोग थे तर्कवादी, कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उन्हें कोई अच्छी बात कहो, सीधी बात कहो, तो वह सीधी बात को सीधा नहीं समझते हैं, अच्छी बात को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन उसका विपरीत अर्थ वह निकालते हैं। कुछ उदंड लोग जो थे वह सोचते हैं कि वृक्ष को देखने से भला कौन सा नुकसान हो सकता है, इस जंगल में इतने सारे वृक्ष हैं और उनको देखने से हमारा क्या नुकसान होगा, हमारी कौन सी हानि होगी। यह धन्य सातवाहन तो हमें साथ में लाया और आज पहले दिन से ही हमें कंट्रोल कर रहा है, पहले दिन से ही हम पर बंधन लाद रहा है, पहले दिन से ही हमारी रोक टोक शुरू कर दी है कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। यह चलने वाला नहीं है। जैसे ही धन्य सातवाहन आगे चले जाएगा तो हम तो नंदी फल के वृक्ष को देखेंगे। अब किसी को समझा सकते हैं, लेकिन बदलना स्वयं पर होता है। जैसे ही आगे पगडंडी का मार्ग निकला तो कुछ जो सुज्ञ लोग थे, प्रज्ञ थे, समयज्ञ थे, उन लोगों ने वृक्षों के ओर अपनी नज़र उठाई नहीं और वो सीधा आगे बढ़ गए। लेकिन पीछे जो ये लोग रुके हुए थे, इन लोगों ने सोचा कि हम सिर्फ वृक्ष को देख तो लेते हैं। वृक्ष के पास में गए और इतने सुंदर वृक्ष थे, बहुत मनमोहक, बहुत आकर्षक वृक्ष थे, और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इतनी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि यह सारे 2-4 व्यापारी जो बैठे थे वह कहते हैं कि देखो, यह धन्य सातवाहन के मन में निश्चित स्वार्थ है, यह चाहता है कि यह सारे फल मेरे हो जाए, इसलिए सब व्यापारी को इसने आगे भेज दिया है। भला वृक्ष के नीचे बैठने से हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, अक्ष को संभालो तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। हमारी आंखें ही सबसे ज़्यादा पाप करती है, हमारी आंखें ही सबसे ज़्यादा कर्म का बंधन करती है। आत्मा 5 इंद्रियों में जितना आँख के साथ में सफ़र करती है, उतना किसी के साथ में सफ़र करती नहीं। आँख से ही सारे कार्य होते हैं, क्योंकि आँख उस दृश्य को देखती है, और जब आँख दृश्य को देखती है मन चंचल बनता है। मन चंचल बन गया, संकल्प विकल्प बढ़ जाते हैं, संकल्प विकल्प बढ़ गए तो 5 इंद्रिय के 23 विषय उस वस्तु की मांग करने लग जाते हैं। इसलिए ज्ञानी साधक जब भी साधना में बैठते हैं तब सबसे पहले अपनी आँख बंद करते हैं। आँख बंद हो जाएगी तो दृश्य दिखेंगे नहीं, और दृश्य अगर हमारे आँखों में नहीं होंगे तो हमारा मन भी साधना में लगेगा, हमारे मन में किसी प्रकार का विसर्जन नहीं होगा। तब कुछ व्यापारी इस वृक्ष के नीचे बैठ गए, नंदीफल वृक्ष के नीचे बैठ गए। फल दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत मनमोहक थे, इतने आकर्षक थे कि अब जब आंखों ने देखा तो रहा नहीं गया कि देख तो लेते हैं फल कैसे है। फल को हाथ में लिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी मनमोहक महक आ रही थी
कि अरे इतनी अच्छी छाया है, वृक्ष इतने अच्छे हैं, तो इनमें खाने में कौन सा नुकसान है भाई? थोड़ा सा खा ले तो कौन सी हानि हो जाएंगी? क्या हम यहाँ मर जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये पुरानी मान्यता है, ये पुरानी भ्रमना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह फल सही में अच्छे हैं और बुद्धिमानी इसी में है कि इस फल को हम खा ले, यह लाभ ले ले। तो दुर्भागी तो वो है कि जो यहाँ से चले गए, जिन्होंने इस वृक्ष को देखा तकात नहीं, लेकिन हम फल खा के इनको बताएंगे कि हमने कितना अच्छा फल खाया है। अब यह चारों पांचों जो व्यापारी थे, उन्होंने फल जब टेस्ट किया, थोड़ा सा खाया, इतना मीठा, इतना मधुर, इतना अच्छा था। खाते गए और कुछ समय के पश्चात सर घूमने लग गया, आंखें घूमने लग गई, श्वास बढ़ने लग गया। अब वह जी मचलने लग गया। किसको आवाज दे? आवाज देने की क्षमता भी, शक्ति भी शरीर में नहीं रही। तो एक कदम चलने की बात तो बहुत दूरी की थी, खुमारी चढ़ गई। अब वह बहुत परेशान हो गए, शरीर में अत्यंत वेदना होने लग गई। पर क्या करे? वही आर्त ध्यान करते हुए पश्चाताप करने के लिए भी समय नहीं मिला और वहीं पर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ व्यापारी धन्य सातवाहन की जिन्होंने बात मानी थी, वह व्यापारी धन्य सातवाहन के साथ परदेश में गए, वहाँ पर बहुत अच्छी कमाई की, बहुत लाभ प्राप्त किया और फिर आते समय धन्य सातवाहन की चेतावनी को ध्यान में रखा कि हमारे आँखों को हमें मर्यादा में रखना है। आँखों से दृश्य को देख लेंगे और हमारी आत्मा पतित होने के लिए देर लगेगी नहीं। और वही जब नंदी फल के वृक्ष आए तो उन्होंने अपनी नज़र ना इधर ना उधर घुमाई, सीधे पगडंडी से चलते हुए रास्ते को पार कर लिया और अपने घर पर पहुंच गए, सकुशल पहुंच गए। मंगलमय उनका स्वागत हुआ, बहुत सारा धन का उपार्जन हुआ। धन्य सातवाहन बहुत सारा धन का उपार्जन करने के पश्चात एक दिन सोचते हैं फिर धर्म जागरणा करते हैं। पहली बार उन्होंने धन की जागरणा की थी, लेकिन इस बार उन्होंने धर्म जागरणा की और धर्म जागरणा करते समय चिंतन किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत धन का उपार्जन कर लिया है, पर अब समय है आत्मचिंतन का, अब समय है आत्मा की गवेषणा का, अब समय है आत्मा के उत्कर्ष का और अब मुझे संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। वह धार्मिक जागरणा करके सुबह जैन धर्म की दीक्षा अंगीकार कर ली। धन्य सातवाहन ने दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात बहुत तप किए, साधना की और उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए वह अपने आयुष्य को पूर्ण करके पहले देवलोक में गए। पूरे चंपा नगरी में इन धन्य मुनि की और उसके पहले के धन्य सातवाहन की परमार्थ की, परार्थ की, उनके परोपकार की प्रशंसा थी कि वह धन्य सातवाहन जिन्होंने कईयों के जीवन को सुधारा, संवारा, व्यापार में लगाया और स्वयं भी अपने आत्मा का उद्धार करके वह दूसरे के आत्मा का भी उद्धार कर दिया। तो यह नंदी फल की कथा कि जिस कथा में कुछ लोगों ने धन्य सातवाहन का माना नहीं तो वो फल खाकर वही मृत्यु के गोद में समा गए और जिन लोगों ने धन्य सातवाहन की शिखावनी, हित शिक्षा मानी वह सुरक्षित रह गए। परमात्मा महावीर इस छोटी सी घटना से हमें संदेश देते हैं कि चंपा नगरी यह मनुष्य जन्म का प्रतीक है। उस चंपा नगरी में जो धन्य सातवाहन है यह तीर्थंकर भगवान का प्रतिरूप है। परदेश यह निर्वाण का महान मार्ग है, यात्रा यह मोक्ष मार्ग है, यात्री यह साधक है और 5 इंद्रिय के 23 विषय 240 विकार यह नंदी फल है। अब सारे अर्थ स्वयमेव घटित हो जाते हैं कि यात्रा करने वाले साधक जब मोक्ष की यात्रा करते हैं, निर्वाण की यात्रा करते हैं, तो जैसे वह अटवी व जंगल भयानक था, विस्तृत था, दुर्गम था, उस जंगल में कई प्राणियों का डर था, ऐसे ही मोक्ष की यात्रा करते समय
संसार रूपी भयानक जंगल है और इस जंगल में ना जाने कब लोभ का नाक फुंकारे, न जाने कब मान का सिंह गर्जना करे, न जाने कब माया का हाथी हमें आवाज गर्जना करे। इस तरह से इस संसार रूपी भयानक जंगल से 8वीं से पार होना है तो 5 इंद्रिय के विषय, आँख कहती है अच्छा देखना, कान कहती है अच्छा सुनना है, नाक कहती है बहुत अच्छी खुशबू चाहिए, मुंह 2 काम करता है अच्छा बोलना और खाना, और स्पर्श इंद्रिय अनेक प्रकार के विषय भोगों की विकारों की मांग करता है, वासना की मांग करता है और व्यक्ति उसके पीछे दास बन के सेवक बन के दौड़ता जाता है। तो जैसे नंदी फल खाने से उनकी मृत्यु हुई, ऐसे ही संसारी आत्मा इन 5 इंद्रियों के बार बार सेवन करने से बार बार जन्म और मरण करता है। और जो इस इंद्रिय विषयों के सुखों के ओर मुड़कर नहीं देखता है वह निर्वाण पथ को सकुशल प्राप्त कर लेते हैं। यही इस नंदी फल की कहानी की कथा का सारांश है। बोधक प्रेरणा हमारे लिए यही है कि हमें 5 इंद्रिय के विषयों को, उस 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित ना होते हुए धीरे धीरे हमारे आत्मा को समझाकर एक एक सोपान पर हम आगे बढ़े तो निश्चित निर्वाण का पथ हमारा सुलभ और सुखद हो सकता है। जय गुरु गणेश, जय महावीर।